तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब। आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनोज है और मैं राजस्थान के कांवट गांव का निवासी हूँ। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी बुआ के लड़के के साथ हो चुकी है। मेरे बुआ के लड़के का नाम नरेश था और वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह बड़ी बड़ी सब इंस्पेक्टर, आईएएस, यूपीएससी, आरपीएससी, बड़ी बड़ी नौकरियों की बड़ी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहा था और वह एक साइंस का स्टूडेंट था और वह बहुत ही होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ वह घर में, जैसे कि उसके दो भाई थे, बड़ा भाई और वह छोटा था, वह पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी अपने मम्मी पापा के साथ काम किया करता था। वो बहुत ही होशियार और एक भोला भाला लड़का था। गांव में अगर कोई उसको कई काम बता दे तो वह कभी भी मना नहीं करता था। बहुत ही होशियार लड़का था और बहुत ही सुंदर लड़का था। तो दोस्तों क्या होता है ना, उसके परिवार के ऊपर कोई कुछ कर देता है, मतलब उनके परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई उनके ऊपर जिन छोड़ देता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी नौकरियों की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी शादी फिक्स हो गई थी। वह उसकी पढ़ाई हो चुकी थी, अब वह नौकरियों की तैयारी कर रहा था और 6 फरवरी को उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी। कार्ड भी बट चुके थे। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब वो एक दिन रात को सो के उठा था तो उसको कोई दो जन दिखे। तो उसको लगा वो जो दो जन उसको दिखे थे, वह दो जन उसके भाई को आवाज दे रहे थे। तो उसने बोला क्या हुआ, क्योंकि वह एक इंसान जैसे ही दिख रहे थे लेकिन वह जिन थे, दो जन थे। तो उसे लगा, उनसे पूछा क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहे हो भैया को। तो उन्होंने कहा हम उसे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए उसे आवाज दे रहे हैं, हम उसे लेने के लिए, लेकर जाने के लिए ही आए हैं। तो वह बोलता है हंसते हुए, अरे पागल लोग, उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको क्यों लेके जाना चाहते हो, लेके जाना तो आप मुझे चलो। ये बात उसने उनको कह दी थी। वो नींद में था या फिर पागल हो गया था, पता नहीं, लेकिन उसने उन दोनों को ये बात बोल दी कि उसके बीवी और बच्चे हैं, उसको कुछ मत करो, मुझे लेके जाना है, मुझे ले चलो। तो क्या होता है दोस्तों, वो ना हाँ बोलकर चले जाते हैं। अब उसे सुबह ये बात याद रहती है कि मैंने किसी को ऐसा बोला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह कौन थे। तो दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसका पेट में दर्द, कभी छाती में दर्द होना शुरू हो चुका था। अब वह हॉस्पिटल जाता, दवाई लेता और घर आ जाता। दवाई लेता तब तक उसकी तबीयत ठीक रहती और जैसे ही उसकी दवाइयों का असर खत्म होता उसकी तबीयत वापस बिगड़ जाती। कभी उसके पेट में दर्द होता, कभी उसके सर में दर्द होता, कभी उसको उल्टी होती, पता नहीं एक चीज के पीछे, मतलब कभी क्या होता कभी क्या होता। और वह अब हैरान हो चुका था और वह डॉक्टर के पास जा जाके थक चुका था। एक दिन दोस्तों क्या होता है, उसकी मम्मी खेत में गई हुई थी, उसका भाई कहीं सब्जी लेने गया हुआ था और जो उसकी भाभी थी वो खाना बना रही थी या फिर वो घर में अंदर काम कर रही थी। जब वो शाम का समय होता है 4-5 बजे का, जैसे जो गाय भैंस थी उनके घर में, तो जो भैंस वगैरह थी उनको चारा दिया जाता है 4-5 बजे के आसपास। तो उसकी जो भाभी थी वो चारा लेने के लिए, जैसे गांव में दोस्तों भैंस का जो चारा होता है उसके लिए गांव में एक अलग ही कमरा होता है, उसमें सिर्फ भैंसों का चारा ही होता है, गाय और भैंसों का चारा रखा जाता है। तो दोस्तों वो जैसे ही वो वहां जाती है, गाय भैंस को चारा देने के लिए, वहां से चारा लेने के लिए जाती है, तो वह देखती है कि उसका जो देवर था, जो वह लड़का था नरेश, वह फांसी पे लटका हुआ है और वह अब जा चुका है। तो दोस्तों वह उसको देख के बेहोश हो जाती है और फिर ये गांव धीरे धीरे, गांव में ये बात फैल जाती है। उसकी माँ आती है और वह भी उसको देख के बेहोश हो जाती है। दोस्तों अगले ही महीने में, जैसे उसकी जो डेथ है वो 12 जनवरी को हुई थी और उसकी शादी 6 तारीख को थी। सब सपने देख रहे थे शादी के, सब तैयारियों में लगे थे शादी के कि उसकी शादी करेंगे, लेकिन अब शादी का माहौल जो है, अब खुशियों का माहौल मातम में बदल चुका था। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ
हुआ तो हुआ क्या, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सब उसी को दोषी ठहरा रहे थे कि उसने फांसी ले ली, उसने फांसी ले ली। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ और ही थी। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी माँ को याद आ रहा था कि उसने उसकी माँ को कहा था कि माँ उस दिन 2 जन आए थे और मैं भैया को आवाज़ दे रहे थे, तो मैंने बोल दिया अरे भाई उसके भी बच्चे हैं, उसको क्यों ले जा रहे हो, मुझे ले चलो। माँ मेरी तबीयत पता नहीं धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है। माँ ने बोला बेटा ऐसे ही उसके लफंगे दोस्त होंगे, तो जा आराम कर। वो दवाई लेता गया और उसे आराम नहीं पड़ा। उसकी माँ को अब सब याद आ रहा था। थोड़े दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, 1.25 महीने 2 महीने के बाद वह अब सबको दिखाई देने लगता है घर में। अब सब उससे डरने लग जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वह अपने पिताजी जो उनके जो पापा थे, जो नरेश के जो पापा थे, उनके शरीर में आता है और बहुत रोता है। बहुत मतलब वो रोने से रुक ही नहीं रहा है। रोते रोते बोलता है माँ मैं बहुत तड़पा माँ उन लोगों ने मुझे मार दिया माँ, उन लोगों ने मुझे मजबूर किया माँ, मैं फांसी लगाना नहीं चाहता था माँ उन्होंने मुझे मार दिया माँ, मेरी शादी होने वाली थी माँ मेरी शादी होने वाली थी। अब मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत तड़पा माँ, मैं बहुत तड़पा। मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा मत करो, मेरी शादी होने वाली, मुझे मत मारो, लेकिन मैंने मेरे हाथों से फांसी लगा ली। उन्होंने मुझ पर काबू कर लिया था माँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था माँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। बाद में उसकी माँ ने उसे चुप कराया। सब पूरे घर वाले रो रहे थे। जैसे राजस्थान में जो जवान मौत हो जाती है, जिसके कर्म अच्छे हैं वो इंसान पितृ बन जाते, कि मरा हुआ इंसान उनके परिवार का ही, जो किसी परिवार के किसी सदस्य में आने लग जाए। वो अमावस्या के दिन आते, रोज नहीं आते, लेकिन वो अच्छे होते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि अब ऐसा करो। अगर तुम्हें जैसे हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो अमावस्या के दिन शरीर में आके वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो राजस्थान में ये परंपरा है कि बहुत सारे घरों में पितृ रहते हैं और वह परिवार के किसी भी सदस्य में आते हैं। तो अब वो दोस्तों पितृ बन चुका है, उसके पापा के शरीर में आता है, अमावस्या के दिन आता है। जब बाहर पूछा गया तो बताया गया कि उन्हीं के परिवार में से किसी ने उनके घर के ऊपर जिन छोड़ दिए थे, ताकि उसकी शादी ना हो, घर परिवार में किसी न किसी की डेथ हो जाए, कोई मर जाए और इन लोग कभी सक्सेस ना हो। इसके अलावा दोस्तों उसके जाने के बाद उसके भाई का एक छोटा लड़का भी था जो करीबन 1.5 साल का था। तो दोस्तों जो चौकी होती है ना, जिसमें हम माता की फोटो रखते हैं, देवी देवताओं को बिठाते हैं चौकी पे, जिसको पाटा भी बोला जाता है, जिसको भगवान की फोटो रख के हम उस पर पूजा करते हैं, चौकी टाइप, उस पर वो बैठा हुआ था और खेल रहा था। वो जमीन और उस चौकी में ज्यादा फर्क नहीं था दोस्तों। वह चौकी से नीचे गिरा खेलते खेलते और तुरंत गिरते ही उसकी डेथ हो गई। वो 1.5 साल का बच्चा था। इतने से डिस्टेंस में कोई कैसे किसी की डेथ हो सकती है। तभी भी इसके पीछे भी वही रीजन था, इसके पीछे भी यही कारण था कि जो उनके जो परिवार वाले वो कुछ करवा रहे हैं ताकि इनका वंश आगे ना बढ़े और इनकी तरक्की ना हो। कहीं से वो इलाज करा रहे हैं लेकिन आराम पड़ जाता है और वापस वही हो जाता है। मतलब छोटा बच्चा भी चला गया, बेटा चला गया, शायद सामने वाले चाहते हैं कि इनका वंश आगे ना बढ़े, पता नहीं क्या दोस्तों, लेकिन वो अपना इलाज करवा रहे हैं और सामने वाले भी क्या कर रहे हैं, वह इलाज करा लेते हैं और वो वापस छोड़ देते हैं, वापस वो इलाज करवा लेते हैं, वापस छोड़ देते हैं। इलाज कराने में बहुत पैसे लगते हैं दोस्तों। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि किसी का बुरा करने से हमारा कभी अच्छा नहीं होता। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ।